इसे सॉल्व करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल। ठीक, नाउ इसे मैं यहाँ पे उतार लूंगा। sin 90 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 1 बाय कोसेक 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला सूत्र टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा है तब ना थीटा हुआ, थीटा या ग्रीक लेटर से जिसका मतलब होता है कोण यानी कि एंगल। तो थीटा थीटा तब ना यहाँ पे थीटा, ए तब ना यहाँ पे ए, 45 45 तब ना यहाँ पे 45। लेकिन 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 यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, तब आप ये आइडेंटिटीज, ये तादाद, ये सूत्र, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्लियर। देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री हुआ और कॉस 45 डिग्री हुआ। ठीक है, तो साइन बाय कोस 10 होता है, लेकिन आप क्या दीजिएगा यहाँ पे 90 भी है 45 भी है, तो दोनों दीजिएगा नहीं ना, एक जैसा रहना चाहिए। यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पे वही रहेगा, तब आप ये वाला सूत्र फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज अन्यथा नहीं लगाओगे। क्लियर, ये तो फेल हो गया, ऐसे करके नहीं लगेगा। ठीक है, तो अदर ऑप्शन क्या है कि आपको टेबल याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? टेबल, टू का टेबल नहीं, टेबल यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड आपको टेबल दिया होगा। साइन 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे सबसे दिया होगा। ठीक है, इस सब टाइप का। ठीक है, आपको 10th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा सबका फॉर्मूला सूत्र। ठीक है, नहीं तो आप कोई भी फॉर्मूला का बुक लोगे, ठीक है, यानी कि सूत्र का किताब लोगे, उसमें आपको जनरली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब आप देखोगे फॉर्मूला याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। साइन 90 डिग्री का क्या होता है? एक होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का क्या होता है? एक होता है। कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2। ठीक है, प्लस तो प्लस, हाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला तो आपके पास ये ऑप्शन है कि 1 है तो 1 दे देंगे। जब आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो देखोगे, टेबल को देखोगे, बॉक्स को यानी कि सारणी को, मान को, वैल्यू को, तो कोसेक 30 डिग्री का होगा आपको। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है 1 तो 1, और यहाँ पे ये बट्टा तो बट्टा, कोसेक 30 डिग्री का 2, नहीं तो अदरवाइज आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन है, आप इसे भी कर सकते हो। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पर अभी मैंने सेटिंग करके बताया ना, तो ये वाला इस टाइप का दिमाग इसमें लग जाएगा। पूछे क्यों? हाउ? वो ऐसे देखिए 1/कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो 1/कोसेक 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/2। तो ऐसे करके देखिए, इसको सॉल्व किया तो 1/2 ही आया, आपको घसरा नहीं है, तो 1/2 आया। और ऐसे करके भी आएंगे तो फिर भी 1/2 ही आएगा। बात समझ ना, इसमें ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें एक बात बताइए, हमें एक बात बताइए कि ये जो बट्टा है, ये जो फ्रैक्शन, ये वाला जो है, ये कहाँ है? यहाँ है। इसमें कहाँ है? यहाँ है। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कहते एक हो जाएगा। ठीक है, ये जो बट्टा फाड़िए नहीं घस के समझाने के लिए करता रहता हूँ, आपको घसरा वसरा नहीं है। डिवाइड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस तो प्लस 1/2। नाउ बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या करती है? पहले ब्रैकेट वो है नहीं, फिर उसके बाद बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ यानी कि का यानी कि गुना, वो भी नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड का प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, डिवाइड का नाउ बराबर देंगे, एक है तो एक हो जाएगा। ठीक है, भाग है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, आपको घसना नहीं है, नीचे का ऊपर चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उलट फिर हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं, प्रक्रिया को रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये अदला बदली हो जाएगा, नीचे नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस 1/2। अब तो की जगह की अभाव होगी, अभाव यानी कि कमी हो गई, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक, अच्छा ये देखिए बट्टा में है, फ्रैक्शन में, इसे भी मैं बट्टा है फ्रैक्शन में दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करेंगे, और ऊपर नीचे नीचे क्या करेंगे? गुना करेंगे। पहले जोड़ और घटाव में देखिए, जोड़ और भाग में पहले भाग का, डिवाइड का प्रोसेस, जोड़ और गुना में गुना का। ठीक है, चलिए ना, 1 गुने √2, √2 गुने 1, √2 हो जाएगा,
रूट 2 हो जाएगा बटे 1 इंटू 1, तो 1 होगा, रूट 2 बाई 1, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। फर्दर इसको आगे बनाएंगे, एक दो या दो एक अलग होता है एलसीएम, दो एक को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, उस 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, है ना। एक को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 बार उस 2 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, वही का वही हो जाएगा, चिपक जाएगा, यहाँ पे गुना है छुपा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गुना है छुपा हुआ, यानी कि दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, ठीक है, प्लस तो प्लस, दो दो मिल गया। अब इसे भी समझ सकते, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, ऐसे भी 2 2 मिल गया तो ऊपर का उतार दीजिए, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, उसे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से हुआ ना, ये तो हल्का वाला है ना, दोनों मिल जाता है ना तो ऊपर का उतार देते हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अब देखिए ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, यानी कि विजातीय अलग अलग है। इसमें देखिए, इसमें रेशनल नंबर है, रूट 2 है, इसमें नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए, इसमें रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 रहता ना, तब तब दोनों जुड़ जाता, इसमें रूट 2 नहीं रहता, ठीक है, इसमें भी नहीं है तब जुड़ जाता, यानी एक जैसा रहना चाहिए, दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अनलाइक हो गया, ठीक है, तो विजातीय हो गया, तो नजूर अनलाइक रहेगा ना, यानी कि विजातीय, तो नजूरेगा नहीं घटेगा, यही हो गया अपने लोगों का फाइनल आंसर। दैट्स ऑल।